हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधाकर तिवारी है। आज मैं आपको क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी है, एक किसान की कहानी है जो एक पहाड़ी पर अपनी फैमिली के साथ रहता है। चलिए स्टोरी करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लोही। इसमें लेंचो के हाउस के बारे में बताया गया है कि लेंचो का हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में केवल एक ही अकेला घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, और वो घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में कुछ पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं, कुछ नीचे की पहाड़ी होती है। तो निचली पहाड़ी पर लेंचो का घर था, उसकी क्रिस्ट पर, पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। सो लेंचो का घर जितनी ऊंचाई पर था, वहां से, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था फील्ड को। कैसे फील्ड को? राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के फील्ड को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जिसमें कुछ फूल भी लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा लेंचो को एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। धरती को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, वो या तो तेज बारिश या फिर कम से कम रिमझिम बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मीन्स सुबह के पूरे टाइम, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के पूरे समय, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेत को जानता था इंटीमेटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, हैड डन नथिंग एल्स बट टू सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सिवाय नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखने के उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमें कुछ पानी मिलेगा, यानी कि आज शायद कुछ बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो औरत सपर बना रही थी, यानी कि संध्याकालीन खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, यानी कि लेंचो की, द वुमेन यहाँ पर लेंचो की पत्नी के लिए है। तो लेंचो की पत्नी ने रिप्लाई किया उसको, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house. लेंचो के जो बड़े लड़के थे वह खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के जो थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। Until the woman called to them, और वो ये काम तब तक जारी रखे जब तक कि उसकी जो वुमन थी, यानी कि जो लेंचो की पत्नी थी, उसने उन लोगों को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, उसने उन लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया, यानी कि रात्रिकालीन खाना खाने के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये खाना खाने का ही टाइम था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े बादल देखे जा सकते थे आगे बढ़ते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा साफ सुथरी थी, ताजी हवा बह रही थी उस समय। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी यानी कि लेंचो बाहर निकला अपने घर से, और उसके जाने का कोई दूसरा रीजन नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, केवल वो ये चाहता था कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसे अपने बॉडी पर, ऑन हिज बॉडी, वो अपने बॉडी पर फील करके उसका आनंद लेना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह इस चीज को करके अंदर आता है घर के अंदर, तो वो एक्सक्लेम करता है, यानी कि चिल्ला के बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, यानी कि जो बिग ड्रॉप्स हैं वह 10 सेंट्स के पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 5 सेंट्स की पीसेस हैं। यानी कि ये जो है कॉइन है, यानी कि 5, हम इसे सेंट्स को आना कर सकते हैं, तो 5 आने के सिक्के
और 10 आने के सिक्के के बराबर ये बारिश की बूंदें लेंचो के लिए हैं। यानी कि अगर ये बारिश की बूंदें उसके खेत में गिरती हैं तो उसे इसी तरह से प्रॉफिट देंगी, यानी कि 5 गुना और 10 गुना प्रॉफिट उसे दे सकती हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतुष्टि की अभिव्यक्ति में, यानी कि संतुष्ट होकर के, ही रिगार्डेड यानी कि उसने महसूस किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। उसने ये फील किया कि जो उसके मक्के के खेत हैं उनके ऊपर एक रेन की चादर पड़ी हुई है, यानी कि ये बारिश की बूंदें जो है उसके खेत में गिर तो रही हैं लेकिन उसके फसल को नुकसान नहीं कर रही होंगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहना शुरू कर दी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और बारिश की बूंदों के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये अब वास्तव में सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। ये लाइन जो है ये राइटर की लाइन है, और जो ये लाइन यूज किया गया सार्कास्टिक वे में यूज किया गया राइटर के द्वारा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के अपने आप को रेन में एक्सपोज करना शुरू कर दिए, यानी कि जो है लड़के अपने कपड़ों को खोल करके बारिश में रेन को फील करने के लिए बाहर निकले और रन आउट, और वे दौड़े टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पर जो है सिंबलाइज करता है उन छोटे छोटे जो हेलस्टॉर्म्स जो नीचे गिर रहे थे उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। सो उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकली। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो सोचता है कि वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो चिल्ला के बोला। आई होप इट पास क्विकली, कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये समाप्त तो नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक लगातार रेन छत के ऊपर जो है वो गिरता रहा। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड यानी कि हिल साइड में भी हेलस्टॉर्म गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड में भी यानी कि मक्के के खेत में भी। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ऐसा ही चलता रहा। पूरे 1 घंटे तक लगातार ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और इस तरह से जो खेत था वो सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि खेत के ऊपर जो है सॉल्ट यानी कि नमक का चादर बिछा हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों में पत्तियां भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधों से गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय है वह पूरी तरह से दुखी हो गया। when the storm has passed, जब तूफान समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह खेत के बीचों बीच में जाके खड़ा होता है और अपने लड़कों से बोलता है, a plug of locusts would have left more than this, अगर टिड्डों की महामारी हो गई होती तो भी कुछ न कुछ बच गया होता, मतलब इससे ज्यादा बच गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष तो हमें कुछ मक्के नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात उनके लिए बड़ा ही दुख भरा रात था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बोलता है कि हमारे सारे काम बर्बाद हो गए, यानी कि हमने जो भी काम किया उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सारे लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस निर्जन, सॉलिटरी मीन्स एकांत, निर्जन, उस अकेले घर में, पूरी घाटी में अकेला चूंकि घर था तो उसमें जो भी लोग थे उन सबके हृदय में केवल एक ही आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो आशा थी कि उन्हें ईश्वर से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट,
इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने सारे मेंबर से बोलता है, करके मेंबर से बोलता है कि इतना ज़्यादा उदास मत हो, यद्यपि ये लगता है कि हम सिम्स लाइक टोटल लॉस, यानी कि लगता है कि पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से। ये बात लेंचो के साथ साथ घर के सारे मेंबर एक दूसरे से कहते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, और इस तरह से एक दूसरे को सांत्वना दिलाते थे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा मदद मिलना। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, प्राय उस चीज को भी देखती है जो किसी की अंतरात्मा में होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बड़ा ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह एनिमल के जैसा खेतों में काम करता था, इन हिज फील्ड, अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले सुबह को, डे ब्रेक मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद लेके जाएगा, टू टाउन एंड प्लेस इट इन मेल, और उसे मेल में, यानी कि पत्र जो पेटिका होती है उसमें वो उसे रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, जो उसने लेटर लिखा था वह ईश्वर को लिखे हुए लेटर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने अपने लेटर में लिखा था, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मैं 100 pesos चाहता हूँ, यानी कि रुपए, हम कहें तो हमारे लिए रुपए के जैसा होगा, और ये लैटिन अमेरिका जो है वहाँ पर करेंसी है ये। तो 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, उसने बोला कि मुझे 100 pesos की रिक्वायरमेंट है जिससे कि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं अपनी फैमिली को सरवाइव करा सकूं, खुद को भी, जब तक कि नए फसल नहीं उग जाते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, आगे उसने मेंशन किया क्योंकि हेल स्टॉर्म्स, तो इसके बाद डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब हमने पहले इसको पढ़ लिया है, तो राइटर इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, उसने लिखा गॉड को लेटर, और जब कभी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो जिसको भी लिखते हैं उसका वहाँ पर टॉप पर टू करके फिर उसका नाम लिखते हैं। तो जैसा है कि वो गॉड को लेटर लिख रहा था तो टू गॉड वो लिखता है इन्वेलप के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उस इन्वेलप के अंदर रखता है। एंड स्टिल ट्रबल, अब उस अभी भी उसे जो है तकलीफ हो रही थी। वेंट टू टाउन, वह शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। ही प्लेस अ स्टैम्प, और वह एक स्टैम्प लगाता है उस पर। स्टैम्प एक टिकट होता है जो कि लेटर के वैल्यू के बराबर, यानी कि वजन के बराबर उसके ऊपर जो है एफिक्स किया जाता है ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वह लेटर को के ऊपर स्टैम्प लगाता है और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। ऑन द एम्प्लॉइज, यहाँ पर है वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें एम्प्लॉय में से एक, यानी कि जो वर्कर वहाँ पर काम करते थे उनमें से एक पोस्टमैन था, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, से लेटर जो कि गॉड को लिखा हुआ था उसे दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे कैरियर में इस एड्रेस को कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था यहाँ पर उसका कैरेक्टर आ रहा है कि वो एक मोटा था,
एमिएबल मतलब व्यवहार कुशल, फेलो मतलब सबसे दोस्ताना व्यवहार रखने वाला था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तत्काल उसी समय, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए, थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया यानी कि बोला, व्हाट फेथ, कितना बढ़िया विश्वास है, कितना अच्छा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी इस आदमी के जैसा ही फेथ होता। हु रोट द लेटर, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को। स्टार्टिंग ऑफ अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, तो मैं भी ईश्वर के साथ पत्राचार करता है, यानी कि मैं भी ईश्वर को लेटर लिखता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर का फेथ गॉड से न टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर की अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट, तो ये क्लियर था, दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसमें गुडविल यानी कि सहानुभूति की अपेक्षा कुछ और ही चीज की रिक्वायरमेंट थी। इंक और पेपर नहीं चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन पर कायम रहा। मीन्स यहाँ पर ये मेंशन है कि जो जब लेटर को उसने खोला पोस्टमैन ने, तो उसने देखा कि इसमें तो गुडविल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको वो इंक और पेपर के थ्रू फुलफिल कर सकता था। इसमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी इससे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, जैसा कि लेंचो ने रिसोर्स की डिमांड की थी, तो उसने उसकी जो रिक्वायरमेंट थी लेंचो की, उसको फुलफिल करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था, उसने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे डिमांड किए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बाकी बहुत सारे दोस्तों ने भी चैरिटी के लिए कुछ न कुछ पैसे देने का वहाँ पर काम किया, उन्होंने भी पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर गैदर द 100 पीसेस। इस तरह से पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर थे, उनके लिए एक ही समय 100 पीसेस इकट्ठा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो जो भी उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ था वो 50% अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा था, तो वही पैसा वो उसे भेजने में सफल हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने क्या किया, एनवेलप में, यानी कि पोस्ट मास्टर ने एनवेलप में उन पैसे को रखा और वहाँ पर एड्रेस टू लेंचो, एनवेलप के ऊपर जो है लेंचो का एड्रेस दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज साइन सिग्नेचर गॉड, और वहाँ पर एक लेटर भी था, मतलब एक पेपर में केवल सिग्नेचर ही था गॉड का, ऐसा लेटर उन्होंने उसमें एनवेलप के अंदर भी डाला। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले सुबह लेंचो थोड़ा सा पहले आता है देन यूजुअल, रोजाना की अपेक्षा, टू आस्क इफ देयर वर अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन खुद ही वो आदमी था जिसने लेंचो को लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और पोस्ट मास्टर जो है एक्सपीरियंस कर रहा था कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि को, वो सेटिस्फाइड था और उस फीलिंग को महसूस कर रहा था कि कोई व्यक्ति जब कभी भी किसी को सपोर्ट करता है तो उसके बाद जो फीलिंग उसे महसूस होती है, तो ऐसी फीलिंग को महसूस कर रहा था वहाँ पर बैठा हुआ। और क्योंकि उसने परफॉर्म किया था एक अच्छा काम, लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस से ही बैठा हुआ लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द सिंगल स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस,
क्योंकि उसे विश्वास था उस पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह नाराज हो जाता है जब वो पैसे काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और सोचता है कि ईश्वर कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, न ही वो लेंचो को मना कर सकते थे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने रिक्वेस्ट किया था गॉड से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो विंडो के पास जाता है। टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और वहां पर जाकर पेपर और इंक की डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहां पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल बना हुआ था उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और लिखने में ते समय वो अपने भौहों को सिकोड़ना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि ये जो आइडिया वो एक्सप्रेस करना चाहता था लेटर में, उसकी वजह से था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर फिनिश कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो वह विंडो पर जाता है स्टैम्प परचेज करने के लिए। विच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स, जिसको वो अपने जेब से चाटता है और उसके बाद एफिक्स कर देता है टू द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने घुसे के यानी कि मुक्के के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक उस समय जब मेल बॉक्स लेटर के अंदर जाता है, मेल बॉक्स के अंदर लेटर जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए जाता है। इट्स उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क, गॉड जो मनी मैंने आपसे डिमांड की थी, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोस आया। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज, लेकिन इसे मेरे पास मेल के थ्रू मत भेजिएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज और अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वह बेईमानों का समूह है। फिर उसमें उसने लिखा था लेंचो। सो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है।